दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के साथ साथ अन्य कई धर्मों में ऐसे सांपों का जिक्र मिलता है जो आधे इंसान आधे सांप हो या फिर अपनी इच्छा अनुसार कभी सांप या कभी इंसान का रूप ले सकते हैं। हालांकि उनका अस्तित्व लोगों की मान्यताओं पर टिका है। आपने कई फिल्में देखी होंगी जिसमें इंसान सांप का रूप ले लेते हैं। बॉलीवुड मूवी से लेकर हॉलीवुड मूवी तक, जिसमें फिल्मों में इच्छाधारी सांप को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जाते हैं। हालांकि वो हकीकत है या फसाना, इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय है। भारतीय सिनेमा में भी इन पर कई फिल्में बनाई गई हैं। इन फिल्मों में दिखाया जाता है कि एक इच्छाधारी नागिन कैसे पवित्र मणि की रक्षा करती है और अपने दुश्मनों से बदला लेती है। तो मैं अब उम्मीद करती हूँ कि आप जान गए होंगे कि आखिर नाग नागिन होते कौन हैं। तो अब समय जाया ना करते हुए घटना पर आते हैं। आज हम बात करेंगे नागमणि से ही संबंधित एक घटना के बारे में। ये हम सब जानते हैं कि नागमणि का संबंध नाग और नागिन से होता है। नाग नागिन जिनके प्रेम की अक्सर मिसालें दी जाती हैं। एक सच्ची घटना इन्हीं के प्रेम पर आधारित है। इस कहानी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए बिना वक्त जाए किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि महादेव का आशीर्वाद, महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना बिहार के दरभंगा के एक गाँव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में दिलीप और मनोज नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहा करती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार दिलीप की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो दिलीप ने मनोज से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब दिलीप अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल में से उसे तेज रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कि ये कोई कीमती हीरा या फिर आभूषण उसके नीचे छुपा है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। उस बिल को तोड़ते समय दिलीप बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने इस समय अपना दम तोड़ दिया। जब दिलीप ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाकर देखा और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया। और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। दिलीप ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर दिलीप बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। दिलीप जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और ये इच्छा जाहिर की कि जो बकरी जंगल में खो गई है वो मुझे वापस मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। दिलीप ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को भी बदल दिया और अपने गाँव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए नागिन आग बबूला हो उठी, परंतु वो विवश थी क्योंकि दिलीप के पास उसकी नागमणि जो थी और वो तब तक दिलीप को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और दिलीप किसी काम से दूसरे गांव जब जा रहा था तो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब दिलीप ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही
रही है, वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप रो क्यों रही हो। लड़की के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम रोशनी है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। दिलीप को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से दिलीप बहुत ज़्यादा मोहित भी हुआ और उसे अपने घर ले गया। धीरे धीरे नागिन और दिलीप के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि दिलीप को पता ही नहीं चला कि कब वो उस स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन दिलीप और रोशनी यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर रोशनी ने दिलीप से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज़ क्या है? तो दिलीप ने बोला, अरे कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप और हम नागमणि के नाम से जानते हैं। जब रोशनी बोली कि क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो, क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है, मैं इसे पहन कर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसा लगता है। इस पर दिलीप चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, इसके बदले तुम कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इस पर रोशनी एकदम से गुस्सा होकर बोली, दिलीप तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, परंतु मैंने तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया? तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, फिर दिलीप ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण रोशनी को दे दिया और रोशनी को देते हुए बोला कि ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से रोशनी, इसे घुमा मत देना। रोशनी के हाथ में जैसे ही वो नागमणि आई, रोशनी का रूप एकदम बदलने लगा। केवल एक पल में ही वो एक सुंदर स्त्री से एक भयानक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया। उसने कई बार दिलीप को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का बदला पूरा हो चुका था। दोस्तों, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। तब से ये नागिन इसी गांव में अपने नाग के लिए 500 सालों से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है किसी को नहीं मालूम। जब इस बारे में गाँव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 सालों से नागिन इस मंदिर में रह रही है। तो दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को मारना नहीं चाहिए। आपको ये घटना कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाकी हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर आप ज्योतिष शास्त्र में या शास्त्रों में विश्वास रखते हैं, तो जब आप किसी सांप को मारते हैं या फिर इच्छाधारी नाग नागिन को मारते हैं तो आपकी कुंडली में काल सर्प नामक योग बन जाता है। इस योग के कारण आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं। बनते बनते काम आपके बिगड़ने लगते हैं, आप असफलता की ओर चले जाते हैं, सफलता आपसे कोसों दूर चली जाती है। ज़िंदगी में निर्धनता, गरीबी के अलावा कुछ नहीं बचता। तो ऐसे में कभी भी किसी सांप को मारने से पहले 100 बार सोच लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।